तो ये वाली बात सबको समझ में आ गई। अब हमने क्या किया, अब हमें इनका मिक्सचर भी बनाना है। से ये यहाँ से ना चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो अगर आप अभी तक ध्यान नहीं दे रहे थे, आप ज्यादा जरूरी है ध्यान दें। कॉम्प्लिकेटेड क्या होंगी, मैंने लास्ट क्लास में आप सबको बनाना सिखाया था एक चीज, एस्टर। दोबारा से देखना। अब एस्टर किस बीमारी का नाम था? हमने कहा एस्टर हम बना रहे हैं। जबरदस्त, वेरी गुड। तो एस्टर कोई नई चीज नहीं है। पहली तो इस चीज के इससे बाहर आ जाए कि कोई नई चीज नहीं है। इन्हीं चार फंक्शनल ग्रुप में से कोई निकल के बन रही होगी एक चीज। तो एस्टर बनाते हैं। एस्टर में हमने यूज किया था कॉम्बिनेशन किसका और किसका? एल्कोहल का और कार्बोक्सिलिक का। ये दो चीजें हमने यूज की थी। अब हम आते हैं कैसे, एल्कोहल है अगर फॉर एग्जांपल एक हमारे पास है, अल्लाह आपका भला करे, इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं हमसे, ROH। अब इसमें क्या क्या हो सकता है? इसमें हमने कहा कि हमारे पास R की जगह पे हो सकता है CH3 और CH3CH2। ठीक है, कोई भी R हटा दें और कोई भी चेन लगाते रहें आप, ये पूरी सीरीज बनती जाएगी OH। ठीक है। तो अब इसका नाम क्या रखेंगे पहले वाले का? पहले वाले का क्या नाम रखेंगे? देखिए, ये अभी करना है, ध्यान दें, मेथनॉल। दूसरे वाले का क्या नाम रखेंगे? एथेनॉल। तीसरे वाले का क्या नाम रखेंगे? प्रोपानॉल। तो ये मेथनॉल, इथेनॉल और प्रोपानॉल कहाँ से आ रहा है? एल्कानॉल से आ रहा है। ALK की जगह पे आप क्या कर रहे हैं? ALK की जगह पे आप मीथ, ईथ और प्रॉप रखे हुए हैं। तो आपने कहा IUPAC नेम था सर, कार्बो एल्कोहल्स का एल्कानॉल। तो आप ALK को रिप्लेस कर रहे हो मीथ से, ईथ से, प्रॉप से, तो ये बन रहा है। क्या है, ओके। दूसरी चीज क्या चाहिए हमें? कार्बोक्सिलिक चाहिए। आप कार्बोक्सिलिक सेलेक्ट कर लेते हैं। कार्बोक्सिलिक में हम सेलेक्ट करते हैं से, हमारे पास है ये चीज। अब ये है ध्यान से देखने वाला। हमने कहा इसके साथ दुनिया की कोई भी चीज कनेक्ट कर रहा है, से हमने कहा R चेन लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं HOCO, R की जगह पे CH3, या हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं HOCO CH2CH3, या हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं HOCO CH2CH2CH3। तो इसका क्या नाम होगा? इसमें दो कार्बन है तो इथेनॉइक एसिड होगा। इसमें कितने कार्बन है? तीन है, तो ये होगा प्रोपानोइक एसिड। इसमें कितने कार्बन है? चार, तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूटानोइक एसिड। इसके बाद हमने ये कहा था कि हम इन्हें मर्ज करते हैं। मर्ज कैसे कर रहे थे हम? किसी को याद है? कैसे कर रहे थे? क्या बना रहे थे? बताओ मुझे। नहीं, हमेशा जितने भी पॉलीमर्स होंगे, ये बड़ा सिंपल सा रूल याद रखिए, जितने भी पॉलीमर्स होंगे उनमें हमेशा एसिड है। कौन? एसिड का हमेशा क्या यूज करेंगे वो, ये याद कर ले। ये यूनिवर्सल है। अब और कुछ भी कोई यूज करे तो ये करे, कार्बोक्सिलिक होगा हर पॉलीमर के अंदर, और हर कार्बोक्सिलिक के अंदर वही जाएगा। ये याद कर लो। और आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं, बट मीन्स अगर आप इसका पॉलीमर बना रहे हो ये जाने वाला है, इसका पॉलीमर बना रहे हो ये जाने वाला है, इसका पॉलीमर बना रहे हो ये जाने वाला है। ठीक है भाई, अब इसके साथ कौन जाएगा? से हम लिंक कर रहे हैं इथेनॉइक एसिड को इसके साथ, तो ये चला जाएगा। तो अब प्रोडक्ट क्या बना लेते हैं? प्रोडक्ट जरा नेक्स्ट स्लाइड पे बना लेते हैं, तो थोड़ा सा और क्लियर भी हो जाएगा। मेरे पास लिखा हुआ था CH3OH, और मैंने इसके साथ बाउंड किया है इस चीज को। मैंने ये कहा OH विल टेक दिस H, सो दिस इज गोइंग टू फॉर्म वाटर। बाकी जो साइड पे चीजें वो रिकनेक्ट हो जाएंगी। CH3 वुड बी कनेक्टेड टू दिस कार्बन चेन। ये क्या था? ऐसे था। अब आते हैं, इसका नाम रखना होता है एग्जाम में। सॉरी, ओ तो मैंने बनाया, ओ तो मैंने बनाया ही नहीं। ओ भी तो होता है भाई। जी। अब वो नाम रखने की भी पूरी टेक्निक हमने सीखी थी, दोबारा से देख लें। ये होगा CO CH। हमने कहा था इसका नाम होता है एल्काइल एल्का नोएट। और ये जो एल्काइल ग्रुप होता है ये कहाँ से आता है? ये एल्कोहल से आता है। तो ये ओरिजिनली कौन सा एल्कोहल? मीथेन है। नहीं नहीं, इथेनॉल। तो इसका नाम क्या होगा? मीथाइल। और इस कार्बोक्सिलिक का क्या नाम था? ये इसकी जगह पे आ जाएगा, तो ये था इथानोइक एसिड।
क्या था? तो अब इसका नाम क्या बन जाएगा मिथाइल के साथ? इथानॉइड। ये 4 नंबर का गेम होता है स्ट्रक्चर वन नाम। लेकिन अगर आपको याद नहीं तो आपको बता हम आगे बढ़ सकते हैं। बड़ा आसान है, अच्छी बात है। अब आते हैं जैसे आप लेट से एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड किस तरह से करते हैं? मैं एक पॉलीमर बना रहा हूँ। पॉलीमर बड़ा बड़ा सिंपल सा है। वैसे पॉलीमर्स हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी। 2 तरह के होते हैं, थोड़ा सा उसको भी रिवाइज कर लें। पॉलीमर्स होते हैं कुछ एडिशन पॉलीमर्स और कुछ होते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स। कंडेंसेशन पॉलीमर्स वो होते हैं जो रिमूवल ऑफ वाटर के साथ बनते हैं, जिसमें वाटर सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है। एडिशन पॉलीमर्स में वाटर का कोई एक्शन नहीं होता, सिंपल एडिशन हो रही होती है। अब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की एक एग्जांपल ले लें। जी ले लें, ये था। यहाँ पे आप देखें क्या हो, यहाँ पे मैं टर्म यूज कर रहा हूँ, ये वाला सब्सटेंस जिसे कहते हैं मोनोमर, मोनोमर 1 कह ले लेट्स से। दूसरा सब्सटेंस मोनोमर 2, ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं, तो ये बना रहे हैं 2 मोनोमर्स कंबाइंड, तो इसे कहते हैं पॉलीमर। और साथ में ये क्या रिलीज कर रहे हैं? ये रिलीज कर रहे हैं वाटर। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे कि ये क्या हो रहा है? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। क्या हो रही है? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, बिकॉज 2 molecules are linked together by removing what? वाटर। अब वाटर कैसे रिमूव हुआ? अभी आपको याद कराया मैंने, क्या याद कराया मैंने कि कार्बोक्सिलेट में से हमेशा क्या चला जाएगा? OH चला जाएगा, और उसके साथ जो भी चीज है उसका एज जाए या कोई और चीज है, लेकिन कार्बोक्सिलेट से हमेशा होता है। तो यहाँ से OH आया और यहाँ से H आया, तो इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने बनाया वाटर। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। क्या कहेंगे? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। जितने भी पॉलीमर्स आप पढ़ो वो सारे इस कैटेगरी में आएंगे, सिवाय एक के, जो एडिशन। पहले उस एडिशन को करके जान सुना, वो बड़ा फेमस है, आप सब जानते हैं उसे। आपने कभी नाम सुना पॉलिथीन बैग्स पे पाबंदी लगाएगी गवर्नमेंट? रीजन क्या होता है? चले, पहले तो ये कि पॉलिथीन कहते हैं, केमिकल नेम होता है पॉलीइथीन। ये -H2O लिखा रहा है, लिखा हुआ है पानी हटा दो तो। अब पॉलिथीन पहले होते हैं, यूजुअली होता है पॉलीइथीन एडिशन, रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर रिमूव होता है। अब ये पॉलीथीन कैसे बनता है? एक मिनट, क्या आपको याद है इथीन पढ़ा है? हाँ ना, या नाम एल्कीन्स में होगा जबरदस्त। जरा स्ट्रक्चर रिकॉल करें, हम एडिशन पॉलीमराइजेशन सीख रहे हैं। जबरदस्त, जबरदस्त। तो अगर हम स्ट्रक्चर रिकॉल करें इथीन का, तो वो था C डबल बॉन्ड C। और इस तरह से आप उसका पूरा डिस्प्लेड फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर हमारे पास ढेर सारे इथीन मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं N से। ठीक है, N मतलब थाउजेंड्स, मिलियंस, बिलियंस। अब इन्हें हम हाई टेम्परेचर पे ले जाएं, आपको टेम्परेचर की वैल्यू याद नहीं करनी है। हाई प्रेशर पे ले जाएं, आपको प्रेशर की भी वैल्यू याद नहीं करनी है, और साथ में कैटलिस्ट ऐड कर दें। तो अब ये सीक्वेंस समझ जाए आपके, ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा पॉलीइथीन। क्या बनाएगा? पॉलीइथीन। तो वो कैसे बनेगा? ध्यान से देखें, इसका पूरा मैकेनिज्म समझ जाए। पहले तो आपने सिर्फ ये डबल बॉन्ड ब्रेक करना है। क्या करना है? तो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड था, अब सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर बन गया। बाकी जो चीज जैसी थी वैसी रहेगी, जो चीज जैसी थी वैसी रहेगी, बिल्कुल जरा भी नहीं हिलेगी। क्या मतलब है? इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन थे? 2। हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 2, यहाँ लगा दे हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 2। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन थे? 2। हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 2, यहाँ लगा दे, सॉरी यहाँ लगा दे हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 2। ये बन गया पॉलीइथीन। इसे इस तरह से डब्बे में बंद करते हैं और इसके साथ लिखते हैं N। जी, आप शेप भी लगा सकते हैं, इसलिए डबल बॉन्ड दिखाने के लिए मैंने ऐसे बनाया। ये आपके सिलेबस में शेप्स हैं नहीं। ये बताइए, समझ में आता है? क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स हैं, जिन्होंने लिख के आता है।
2 मिलियन मॉलिक्यूल है जिन्होंने देखा, एक दो मॉलिक्यूल ये प्लास्टिक में। तो अगर प्लास्टिक इंडस्ट्री को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें तो छोटे छोटे से बीड्स होते हैं, इथीन के बीड्स होते हैं। वो बीड्स को हाई टेम्परेचर प्रेशर पे एक पॉलीमराइजेशन मशीन पे रखते हैं, उससे फिर पॉलिथीन बैग्स बनाते हैं। ये एडिशन पॉलीमराइजेशन, इसमें कहीं वाटर नजर आ रहा है? नहीं, तो ये एडिशन पॉलीमराइजेशन, वो एडिशन पॉलीमर, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। और एक और चीज, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हो जाएगा। इसी तरह से आपने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया अपने पास। एक और चीज होती है, तो आपने सुना पीवीसी पाइप, पीवीसी पाइप सुना, पीवीसी पाइप्स नहीं सुना? यार पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप्स, जितने भी पाइप्स अब डलते हैं प्लम्बिंग में, सारे के सारे प्लास्टिक के पाइप्स होते हैं। पानी का पाइप है प्लास्टिक का होगा, गैस का पाइप है प्लास्टिक का होगा, कोई और एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन है बहुत बड़ा लेवल पे, वाटर सिस्टम डालना है, वो भी प्लास्टिक का होगा। पीवीसी पाइप्स, पीवीसी पाइप्स का क्या फॉर्मूला होता है, कैसे बनता है, वो भी देख सकते हैं आप। लेकिन अब बेसिक प्रिंसिपल ये रहा। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर पीवीसी आ गया था सिलेबस में, तो है नहीं, नहीं है, लेकिन अकल इस्तेमाल करने वाले के लिए इशारा काफी होता है, ध्यान से देखें। मैं आपसे ये कहता हूँ कि मेरे पास मोनोमर है, ये एग्जामिनर चिल्ला चिल्ला के बताता है कि ये मोनोमर है, देखो आंखें खोल के देखो, बोलेगा ये मोनोमर है, जो एक होता है, जिससे फिर वो बहुत सारे यूनिट्स बनते हैं। इसका नाम वो रखता है विनाइल क्लोराइड। ये सिलेबस में कहीं नहीं है, कहीं नजर नहीं आता इसका स्ट्रक्चर वगैरह, लेकिन ये एग्जाम में आया हुआ है। और बच्चे रो रहे होते हैं फाइनल एग्जाम में ना, कि पता नहीं कहाँ से आ गया, टीचर ने पढ़ाया नहीं क्यों नहीं। वो सिर्फ ये कहता है कि भाई हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे रखो, ठीक है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे रखो, और इसका एक पॉलीमर बना दो। पॉलीमर क्या होगा, या वो ये कहता है कि इसका रिपीट यूनिट बना दो, कि एक ऐसा यूनिट जो बार बार रिपीट हो रहा हो वो बता दो। बच्चों से ये नहीं बन रहा होता। ट्रिक आपको याद कराई सर ने अभी। पहले सबसे पहले क्या करना था, डबल बॉन्ड ब्रेक करना। तो जैसे स्ट्रक्चर है वैसे ही बना है, ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक कर दिया ब्रेक। इसके साथ आपने चेन बनानी थी ऐसे, ये भी बना दी। बाकी सर ने क्या कहा था, चिल्ला चिल्ला के कहा था कि जो जैसा है वैसे ही चिपका दे, बा खत्म, कहानी खत्म, तो ये मार्क्स पूरे। यानी कि इसका मतलब है ये एज की जगह पे एज, एज की जगह पे एज, एज की जगह पे एज, सी एल की जगह पे सी एच, इस तरह से एक बॉक्स बना है, और इसके साथ लिखते हैं ये बन गया भाई पॉली विनाइल क्लोराइड। इससे पाइप्स वगैरह बनते हैं, पॉलीमर होता है ये। पॉली मतलब मोनो मतलब वन, ये बहुत एम लिख दिया, इसका मतलब है कि ये स्ट्रक्चर चलता है, चलता है, चलता है, चलता है। हाँ वो बहुत सारे लेंगे तो बहुत सारे। ये बताइए, बात समझ में? बात समझ में? इसी तरह एक चीज होती है टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का नाम सुनो, टेफ्लॉन बेटा, नॉन स्टिक जो कंटेनर्स होते हैं, सबसे फैमिलियर है। नॉन स्टिक कंटेनर्स क्या होता है, जिस पे चिपकता नहीं है। कौन से ऐसे कंटेनर होते हैं तो नॉन स्टिक होते हैं, जब तुम नॉन स्टिक जबरदस्त, जिसके ऊपर अगर मेरे एक पैड है, या अगर मैं पानी है तो उस पैन की क्वालिटी ये होगी कि उस पैन के ऊपर जो आपका जो भी आप मिक्सिंग करता है वो चिपकेगा नहीं, राइट? समझ में नहीं क्या क्या प्रॉब्लम होगी अगर वो जैसे समोसा बना रहा है, हम पानी में वो चिपक जाता है, तो क्या होगा, खराब हो जाएगा। ऐसे तो आप देखें जब हम लोग अभी अभी डालना चाहेंगे तो समोसा चिपका हुआ तो वो टेन अप हो जाएगा, तो टेन अप जब चल जाएगा, लेकिन वो कभी भी फिक्स नहीं हो सकता, ठीक है, टूट जाएगा। जैसा भाई क्या कर क्या कर एक मिनट क्या है, ये देखो किचन में तो तो वाटर सोर्स है। तो समोसा होगा तो खराब नहीं होगा, एक चीज है, पानी साइड पूरा जो है वो जल जाएगा, नहीं करेंगे तो और नहीं रहेगा, कुछ भी बन नहीं पाएगा। तो टेफ्लॉन मैकेनिज्म यूज किया जाता है
टेफ्लॉन रिपेयर भी हो जाता है। कोई भी घर का पैन ले लें मार्केट में, या उसके ऊपर नॉन स्टिक होते हैं, तो आपके सामने पैन को पहले साइड से धोएंगे, उसके बाद उसको एक टेफ्लॉन बात में डालेंगे, बोलेंगे मतलब अभी यूज नहीं करना, लेट इट सेटल फॉर अ डे और टू, और उसके बाद आप यूज करने बड़े आराम से निकल जाएगा, नॉट कोई मसला नहीं होता। टेफ्लॉन होता है जिसमें यहाँ पे हाइड्रोजन हटा दें, यहाँ पे हाइड्रोजन हटा दें और यहाँ पे फ्लोरीन लगा दें। मैं वो दिखाना चाह रहा था। कैटलिस्ट अपने हेडो मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, नहीं वो क्रैकिंग का कैटलिस्ट है बेटा। यहाँ पे यूज होता है सोडियम लेड एलॉय, सोडियम लेड एलॉय मैंने लिखा है। तो जीनियस नहीं लिखा मैंने, तो फिर वो टेफ्लॉन पे आते हैं। इसका मोनोमर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर कैटलिस्ट। आप इसका मोनोमर मैंने बना के दिखाया, आप इसका पॉलीमर बना के दिखाए। ये मैंने अभी मोनोमर बनाया। भाई वो खत्म, आगे आ गया जी, मोनोमर पॉलीमर जी। कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, और जहां पे जो था वहां पे वही रहेगा, क्लोरीन, Cl। ये नया कैपिटल स्मॉल का, बहुत सारे मोनोमर। यानी क्या, मैं तुम्हें समझा सकूं, ये टेफ्लॉन का एक मॉलिक्यूल है, और इस तरह के हमने से वन वन मिलियन मॉलिक्यूल्स लिए, तो ये होगा 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर। समझ आया मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? अब ये जो चेन बन रही है, ये पॉलीमर है। नहीं बेटा, आप ऐसी तकरीर में कर, हाँ आ सकते। ये तो बहुत आसान है, अगर ये आ रहा है तो बहुत आसान है। अच्छा बेटा, बातें क्यों हो रही है अनिकेत, ये बताओ बातें क्यों हो रही है? स्ट्रक्चर कुछ बनाना होता है, एक दोनों में से कोई एक गिवन होता है जी। सही है, ठीक है, समझ में आ गई बात बेटा, सबको समझ में आ गई। पक्की बात है, मैं सवाल पूछ लो आप। हाँ सर, सवाल का मजाक नहीं है सर, आप सवाल नहीं पूछे थे, लेकिन हमें समझ में आ गया। अब आते कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, वो क्या होगा? तो थोड़ा सा इससे स्टेप टू होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो आई नीड योर फोकस, कैन आई चेंज माई स्लाइड? ये समझा रहा था इसे कि ये मोनोमर है भाई, और ये सारे आपस में लिंक हो गए, फिर पॉलीमर है, चीज। ये समझा रहा था। आप लोगों के सबके स्कूल्स बंद हो गए, कब खत्म होना? अब क्या हो गए? मैं असल में कुछ एटीपी सेशन रखना चाह रहा था ऑनलाइन। देखो, अभी अभी फिजिक्स वाले एटीपी चल रहे हैं। मुस्तफा तुम्हारा दोस्त का दोस्त, अच्छा उसका नाम हुजैफा है लेकिन वो मून रखा हुआ है। हुजैफा मून पूरा नाम है ना, तो भाई हुजैफा नाम हुआ ना। अच्छा अब आ जाए, अब आपको मैं डे लाइट में मून दिखाता हूँ, ध्यान से देखें अब क्या होगा। पहली दफा में कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं।
हम बनाना चाहते हैं पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर, तो अब नाम से कुछ समझ में आ रहा है? आई विल स्टार्ट अप विद एन एस्टर, आई विल मेक अ पॉलीएस्टर। ठीक है, समझ आया मैंने क्या बोला? मैं एस्टर से शुरू करके पॉलीएस्टर में जाने वाला हूं। अब सबसे पहली चीज तो पहले लिखना नहीं है, पहले सिर्फ याद है क्या, आराम से तसल्ली से याद। मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल है, वो मैं ऐसे बनाता हूँ। अब सबसे पहले चीज़, ये क्या बने या ये क्या दिखा रहा है? ये कार्बोक्सिलिक है। कैसे पता चला कार्बोक्सिलिक? सी डबल ओ। अब क्वेश्चन इज कि सर सी डबल ओ आप स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपने ये क्या किया है? मतलब आप ये क्या बना है? तो आप यहाँ आंसर देखें, इसका पूरा हर चीज का एक एक मतलब है। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब ये बीच में क्या है? दैट इज अ हाइड्रोकार्बन चेन, हाइड्रोकार्बन चेन। अब यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी ऑफ कार्बन आ सकता है, 1 200 200 कुछ, क्या मतलब? एक एग्जांपल है, इस स्ट्रक्चर को अगर मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करके बनाऊं, सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। पूरे ध्यान से याद है, पूरे ध्यान से याद है। CH2, CH2, देन मैं आपसे कहता हूँ कि फिर मैंने ये बनाया। एक एग्जांपल हो सकती है, दूसरा एग्जांपल ये हो सकता है। अभी पॉलिएस्टर बना रहे हैं, अभी बना नहीं है। पॉलिएस्टर होगा पॉलीमर ऑफ एस्टर, पॉलीमर ऑफ एस्टर। तो अब आप पहले ये देखें, एग्जांपल 1 और 2 से रिलेट कीजिए। मैंने जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है उसमें इस इन इन दोनों कार्बन्स को या इन तीनों कार्बन्स को एक रेक्टेंगल से दिखाया हुआ है। मैं ये नहीं दिखाना चाह रहा आपको, अंडरस्टैंडिंग इज कि कुछ भी नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन हो सकता है बीच में। तो अगर एग्जाम्पल 1 देखें कितने हाइड्रोकार्बन है, 2। एग्जाम्पल 2 देखें कितने, 3 है। 300 हो से 500 हो से कुछ भी हो, बस स्ट्रक्चर में at the start and at the end there has to be a carboxylate। नजर आया आपको? स्टार्टिंग में भी क्या है, कार्बोक्सिलिक, एंड में भी क्या है, कार्बो, बीच में कोई भी नंबर ऑफ क्या हो, हाइड्रोकार्बन। अब इसे हम बेसिकली कहते तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन क्योंकि ये दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं तो हम इसे कहते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहते हैं? डाई कार्बोक्सिलिक। दो, डाई, टू, वन। दो हो गए। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, एस्टर बनाना है। एस्टर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? नंबर 1 वॉज कार्बोक्सिलिक एसिड, नंबर 2 इज एल्कोहल, जबरदस्त। कहने चाहिए ना स्लाइड। ये पॉलिएस्टर अभी बन रहा है, इनटू इनटू फॉर्मेशन है। ही इज सो एक्साइटेड, पाकिस्तान स्टडीज को लेके ही इज सो एक्साइटेड। ग्रेड 11 में आएगी तो पता चलेगा ना जिंदगी में क्या क्या मसले है, इस्लामियात पाकिस्तान स्टडीज को। और टीचर्स ने इतना डराया हुआ होता है, सीआई में जाओगे इधर नहीं देखना, ये नहीं करना, सांस नहीं लेना, और ये पता नहीं क्या नहीं करना, अजीब। ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप पूरे के पूरे पेपर और आंसर शीट्स क्लिप हो रही होती हैं और वो चल रहे होते हैं, सीटें वो हो रहे होते हैं। जो एमसीक्यूज वाले पेपर होते हैं ना, उसमें तो इतनी जबरदस्त चीटिंग कर रहे होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, पागल है सब, सब रबिश। हाँ, ऐसा करते भी है, ऐसा करते हैं। टाइम आप अपनी स्पॉट पे से आपको नजर आ रहा है, आप देखेंगे। ऐसे नहीं आप उछल उछल के इधर उधर जाके देखें। जो जो कैमराज होते हैं ना,
असल में उनको मॉनिटर भी कर रहे होते हैं। तो अगर वो ऑब्जेक्शन रेज कर दे ना, जो सीसीटीवी विजिलेंस पे बैठा हुआ है, तो जो आपका इन्विजिलेटर होगा ना, उसकी कंप्लेन हो जाती है। और ऐसे भी माशाल्लाह से सेंटर्स होते हैं जहाँ पे एक रूम में इन्विजिलेटर ही नहीं होता बाजू का। अगर आप लोग लकी हुए, आप लोगों का चैप्टर में पढ़ा सेटअप, तो चैप्टर में ऐसे कई रूम्स होंगे जहाँ पे एक इन्विजिलेटर होगा, वो सो रहा होगा, पड़ा होगा, खुला खुला चल रहा होगा। अगर आपका आपका नसीब खराब हुआ और आप एक्सपो सेंटर में हो, तो एक इन्विजिलेटर यूज आ रहा एक्सपो सेंटर में वो मीडिया कवरेज भी हो रही होती है। एक्सपो सेंटर में बड़े ब्रिटिश काउंसिल के भी लोग आए हुए होते हैं। फिर वो स्कूल्स में इतने नहीं आ रहे होते, तो स्कूल में कहते सब नहीं नहीं, कुछ भी जाए, कुछ भी जाए। अच्छा, ये डाई कार्बोक्सिलिक समझ में आया। अब डायॉल पे आते हैं। जो दूसरा इंग्रेडिएंट मुझे चाहिए वो चाहिए अल्कोहल। अब अल्कोहल भी मैं ऐसे बना रहा हूँ, अब थोड़ा सा टाइम बच जाएगा हमारा, क्योंकि अब इतनी बहस नहीं करनी पड़ेगी जितनी पहले करनी पड़ी। अल्कोहल ये होगा, ध्यान से ये देखें, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये दो अल्कोहल है ना। इसको हम कह सकते हैं डायॉल, क्योंकि वन और टू, टू अल्कोहल्स। दो अल्कोहल्स नहीं, एक तो एस्टर बना देना, पॉलीएस्टर तो बना दो। अब सेलेक्ट करना है, देखिए मैंने इसके साथ, ये भाई साहब है मेरे पास नंबर वन अल्कोहल, और इसके साथ मैं अटैच करना चाह रहा हूँ, बेटा बातें नहीं करें प्लीज, इसके साथ मैं अटैच करना चाह रहा हूँ अपना डाई कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। डाई कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, ये है मजे की चीज, ये है डाई कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। और इसके भी ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं मेरे पास, और उसके भी ढेर सारे मॉलिक्यूल्स। एक अल्कोहल है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे कार्बो ऑक्सिलिक। फिर से तुम चाहते हो मैं भाग जाऊं? ओके, यहां से अब याद करें, पॉलीमर्स बनाने के लिए क्या किया था आपने, कि हमेशा कार्बोक्सिलिक से क्या लेना है, OH, और बराबर में H ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा कंडेंसेशन पॉलीमर। तो पहले तो जान छुड़ा लेते हैं वाटर से, वाटर को एलिमिनेट कर देते हैं, H2O एलिमिनेट हो गया। अब एडिशनली क्या बनेगा, तो अब ध्यान से देखिए अब क्या करना है। बेटा ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये यहां से ही जा रहा होगा, सिर्फ ये इस साइड से ही जा रहा होगा, ऐसा नहीं है। ये वाला एच भी रिमूव हो रहा होगा, ये वाला OH भी रिमूव हो रहा होगा, सारे OH जितने भी कार्बोक्सिलिक है, जितने भी कार्बोक्सिलिक OH है, सब हटा रहा हूं, सब हटा रहा हूं। और जितने भी अल्कोहल के एच है, सब हटा रहा हूं। अब अंडरस्टैंडिंग इज, देखो मोनोमर है ना ये, मोनोमर का क्या मतलब है? एक, मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, पॉलीमर। तो ये जैसे क्या हो गए, मिली, तो फर्स्ट सेकंड फिर थर्ड फोर्थ, फिर फोर्थ फिर सिक्स सेवन, अब मैं स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगा, ध्यान से देखें। स्ट्रक्चर वुड बी समवॉट लाइक दिस। यहां से ये चला गया, चला गया, गॉन। तो क्या बना, O, चेन O, इसके साथ क्या बचा, CO, चेन CO। ये है भाई साहब एस्टर लिंकेज। और ऐसे कई सारे एस्टर लिंकेजेस मिलकर बनाते हैं पॉलीएस्टर। यहां पे भी दिखा दी है, यहाँ पे भी दिखा दी है। तो अब आप इसे लिखते हैं ऐसे एंड कर, अब ये लिखाते हैं आप पॉलीएस्टर, ढेर सारे एस्टर। पॉलीमर बन गया, पॉलीएस्टर बन गया।
पॉलिएस्टर, ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अभी नहीं, नहीं अभी। और प्रोटीन, हमेशा ऐसे। समझ में आता है ये सबको? बेटा वो जिंदा है। ये कितने हैं? स्लीपिंग विद ओपन आईज। ये लो बेटा। अच्छा भाई, अब ऑनलाइन वालों से पूछ लेते हैं, ऑनलाइन वालों की क्या हालत है। आप सर, आपकी आवाज लो आ रही है, आगे कुछ